आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति सुंदर विषय ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन। ज्ञान दर्शन किसे कहते हैं, यह जानना जरूरी है। ज्ञान दर्शन आत्मा का लक्षण है। आत्मा की परिभाषा की जाती है उपयोग लक्षणों जीव। जीव का लक्षण उपयोग है, ज्ञान और दर्शन को उपयोग कहते हैं। आत्मा के गुण ज्ञान और दर्शन है। आत्मा को सच्चिदानंद कहा जाता है। सत का मतलब यह अविनाशी है। चित्त का अर्थ ये ज्ञान दर्शन वाला है और आनंद इसका लक्षण है। तो ये जो ज्ञान दर्शन है यह मुख्य चीज है। आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाती है, यानी वह ज्ञान दर्शन का बिंब है, वही ज्ञान दर्शन ही साथ जाता है। और कर्म शरीर, लिंग शरीर, कॉजल बॉडी वह तो साथ जाती है वह ज्ञान रूप में। और उस समय में आपका ध्यान का कहीं स्खलन नहीं होगा। जो केवली होते हैं, जो तीर्थंकर भगवान होते हैं, वो 48 मिनट तक किसी एक बिंदु पर सतत जागृति रख सकते हैं। उनका ध्यान विखंडित नहीं होता है, कहीं इधर उधर नहीं जाता है। वह स्थिति केवल दर्शन की होती है, केवल ज्ञान की होती है और अल्टीमेटली वह मुक्ति का मार्ग होता है और व्यक्ति उसी भाव में मुक्ति को जाता है। तो भाइयों और बहनों, मुख्य बात है ज्ञान दर्शन। जैसे एक व्यापारी है, उसके लिए मुख्य बात है मुनाफा। अगर व्यापारी घाटे में जाता रहेगा तो एक दिन दुकान बंद हो जाएगी। एक लेखक है, उसकी लेखनी चलती रहनी चाहिए, पर वह लेखनी उपयोगी तब होगी जब लोग उसकी लेखनी को पसंद करेंगे। एक संत है, प्रवचनकार है, लेकिन उसके प्रवचन को तब लोग अच्छा हृदयंगम करेंगे, आत्मसात करेंगे, जब वो ज्ञान पूर्वक होगा। एक विद्यार्थी है तो उसके विद्या का मूल जो लक्ष्य है कि जिस कक्षा में वो पढ़ रहा है उस कक्षा में उसकी अच्छी पोजीशन आनी चाहिए। एक सरकार अच्छी तब कही जाती है तब वो जनता को लॉ एंड ऑर्डर दे सके, सुरक्षा दे सके। इसीलिए हर एक कार्य का मुख्य बिंदु होता है, प्रथम प्राथमिकता होती है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए। इसीलिए आज का जो विषय है वो है ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन। हम जितनी हमारे जीवन में, चाहे व्यवहार जगत हो चाहे निश्चय जगत हो, ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन करते रहेंगे, हमारी प्रोग्रेस होती रहेगी। व्यवहार जगत में लोग कहते हैं कि जितने संबंध, रिश्ते, नाते, पद, प्रतिष्ठा
और ये बढ़ाई जाती है, वह व्यक्ति अच्छा कहलाता है। लेकिन वह अस्थायी अवस्था है, क्योंकि हमारा जो ये व्यवहार जगत है, ये मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। वह व्यवस्थित है, प्री डेस्टिन्ड है, और वह जो टेम्परेरी है वो जाने वाली है। मन वचन काया से कोई भी वस्तु जुड़ी हुई है वो जाने के लिए आई है। सुख जा रहा है, दुख जा रहा है, हमारा आयुष्य घट रहा है, यानी अवस्था मात्र जो है वो जाने के लिए आई है, और अवस्था उसका नाम है, इसीलिए वो टेम्परेरी है और वह सारी कुदरती रचना कहलाती है। लेकिन उस कुदरती रचना को देखना जो है, मात्र मन वचन काया के भुगतान को कुदरती रचना देखना सम्यक ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन है। ज्ञान दर्शन दो तरह का होता है, एक सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन जो कि आत्मा की प्रॉपर्टी है, आत्मा का गुण है, और गुण कभी भी गुणी से अलग नहीं रहता है, होता है। तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन आत्मा के साथ में हमेशा रहता है। जब कभी भी हमारे को एनलाइटनमेंट होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, गुरु हमको संप्रेषण करता है, उस वक्त हमारे केंद्र में आत्मा आ जाती है। केंद्र का अर्थ ये है कि ये जो हमारे ललाट का मध्य भाग है, यहाँ पर शुद्ध भावों के साथ में भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा परम पिता परमेश्वर है, उसको हम जो है प्रतिष्ठा कर रख लेते हैं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, उसको जन्म जन्मांतर के लिए स्थापित कर देते हैं, ताकि कि धीरे धीरे ये मन वचन काया रूपी अज्ञान है, ये इरेज होते होते ज़ीरो हो जावे। और ये इरेज कब होगा? जबकि केंद्र में आत्मा के गुण हैं। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन होती रहेगी। सम्यक ज्ञान ये है कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और सम्यक दर्शन क्या है कि मन वचन काया कुदरती रचना है, और उस कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यह सम्यक दर्शन है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन की एप्लीकेशन करता है, जो बहिरात्मा है, जो स्वार्थ की चेतना है, जन्म जन्मांतर से दुनिया में घूमते आए हैं, कभी भी ज्ञानी पुरुष या सद्गुरु का संसर्ग नहीं मिला, तो वो तो जो है मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन की एप्लीकेशन करते रहते हैं। मिथ्या ज्ञान ये है कि ये शरीर मेरा है, इस शरीर से जुड़े हुए रिश्ते नाते साधन संबंध संपत्ति पद प्रतिष्ठा सब मेरे हैं। मैं और मेरा को अनुभव करने वाला मिथ्या ज्ञान है। और मिथ्या दर्शन ये है कि इस शरीर का संचालक मैं हूँ, इस शरीर को जितना भुगतान आता है उसको भुगतान करने वाला मैं हूँ, मैं स्वयं का संचालक हूँ। जो यह जानता है वह मिथ्या दर्शन है। और जो यह जानता है कि जगत का संचालन करने वाली कुदरत है, व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मैं करता नहीं हूँ, ये जो है सम्यक दर्शन है। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करने से हमारा अज्ञान ठीक होता है।
अज्ञान की डेंसिटी बढ़ती है, कॉजल बॉडी कर्म शरीर गहरा होता है, और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करने से ये मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन इरेज होता है। जितना जितना मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन इरेज होगा, प्रोपोर्शनेटली उतना सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगी, और वह ग्रोथ है कैरी फॉरवर्ड होती है। लेकिन जितना मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन है वह मन वचन काया से जुड़ा हुआ है। मन वचन काया नाशवान है, टेम्परेरी है, यह तो इफेक्ट है। ये हमारे भीतर जो कॉजल बॉडी का इफेक्ट है, यह हमारा शरीर मन वचन काया रूपी शरीर है, उसका इफेक्ट है। तो ये इफेक्ट तो नाशवान है। जब मन वचन काया का नाश हो जाता है तो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन उसके साथ चला जाता है, और जब नया कर्म आता है और घाती कर्म जब उदय प्रारब्ध में आते हैं, तब मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन नए तरीके का होता है। लेकिन सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन आत्मा की प्रॉपर्टी है, वो हमेशा स्थिर रहता है और वह गिरता नहीं है। उसका हम और एप्लीकेशन करते रहेंगे तो उसका डेवलपमेंट होता रहेगा। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन के लिए हमको आत्मा के इर्द गिर्द रहना होता है। हमें आत्मा की स्तुति करनी होती है, भजना करनी होती है। आत्मा हमारा हरि है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। उस हरि की कथा करते रहो, यही हमारा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है। क्योंकि ये मुक्त अवस्था में भीतर बैठा है, इसको रोके रखा है वह मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन रूपी मन वचन काया ने। तो मन वचन काया रूपी अज्ञान को जीरो करना हमारे जीवन का ध्येय हो गया, हमारे जीवन का लक्ष्य हो गया। तो भाइयों और बहनों, हमने ये बहुत स्पष्ट रूप से हमारे पास में दो धाराएं आ गई। एक धारा हमारी आत्मा की है, दूसरी धारा हमारे शरीर की है। आप कौन से पाले में रहते हो? देखिए, अगर हम राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो दो पाले होते हैं। मान लीजिए एक बीजेपी का है, कांग्रेस का है। कबड्डी खेली जाती तो ए पाला बी पाला होता है, क्रिकेट खेली जाती तो ए टीम होती है बी टीम होती है, फुटबॉल खेला जाता है तो ए टीम होती है बी टीम होती है। इस तरीके से कोई भी खेल खेला जाता है, कम से कम दो टीमें आपस के अंदर खेल खेलती है। तो भाइयों और बहनों, हमारे जीवन का जो खेल है वो आत्मा और शरीर के इर्द गिर्द है। इन दोनों को अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। इन दोनों को समझने के लिए हमें सनातन सत्य समझना पड़ेगा। सनातन सत्य का अर्थ होता है यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य और अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स, ऑफ दिस कॉस्मोस। इस कॉस्मोस की अल्टीमेट रियलिटी क्या है वह हमें जानना होगा। उसके लिए हमको जो कुदरत है वही इस संसार की जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है, GOD है। कई लोग कहते हैं कि इस ब्रह्मांड को चलाने वाले भगवान हैं, और हम कहते हैं इस ब्रह्मांड को चलाने वाली कुदरत है। दोनों एक ही बात है, क्योंकि कुदरत GOD है तो वह भी गॉड है। कुदरत किसे कहते हैं कि 6 शाश्वत द्रव्यों के समवाय को कुदरत कहते हैं। चेतन, अचेतन, टाइम, रेस्ट, मोशन और स्पेस। ये 6 द्रव्य जहाँ होते हैं वो ब्रह्मांड है, वहाँ जीवन है और वहाँ सब तरह की प्रवृत्तियाँ
चलती है। ब्रह्मांड इसके जो जहाँ लाइफ है उसके बाहर भी ब्रह्मांड है, वह आलोक कहलाता है। जहाँ पर केवल आकाश है वहाँ पर जीवन नहीं है, वहाँ पर 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत प्राणी अपने अपने कर्मों का भोग नहीं करते हैं, इसीलिए वो वहाँ जीवन नहीं कहलाता है। जीवन वहाँ होता है जहाँ नरक गति, तिर्यज गति, मनुष्य गति, देव गति, एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रियेंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पांच प्रकार के जीव होते हैं और वो गर्भज, अंडज, समूर्चिंग जीव जो है जन्म वाले होते हैं, आपोपातिक जीव वाले होते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है इन सब बातों के अंदर, वैराग्य के अंदर, मुक्ति के अंदर सबसे बड़ा रोल ज्ञान दर्शन का है। अगर आप इस पर कंसंट्रेट करते हो, इसको डेवलप करते हो, तो निश्चित तौर से आप मुक्ति को जाएंगे। एक विद्यार्थी अगर कंसंट्रेट करता है कि मुझे एग्जामिनेशन के अंदर कट ऑफ रेट 90% है, तो मेरा सिलेक्शन होने के लिए 95% कम से कम मुझे मार्क्स लाने हैं। एक कुबेरपति जो है वह यह संकल्प करता है कि मेरा सतत प्रॉफिट होता रहेगा तो मैं कुबेरपति बना रहूँगा, वरना मैं अगर घाटा लग गया तो रोडपति बन सकता हूँ। तो भाइयों और बहनों, हर एक की अपनी अपनी अर्हता होती है, हर एक का अपना अपना कानून होता है, हर चीज़ का अपना अपना हार दोहराया होता है। तो सनातन सत्य, अध्यात्म विज्ञान, मुक्ति के मार्ग का हार्द कहिए, केंद्र बिंदु कहिए, वह है आत्मा और वह है ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट। वह डेवलपमेंट कब बढ़ता है? जब हम उसकी ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन कैसे करते हैं। अगर हम मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म रूपी अज्ञान की एप्लीकेशन करते जाएंगे और हम चिंतन करेंगे कि हमको मुक्ति मिल जावे, तो ये बात तो ठीक उसी तरह की हुई कि आपने बीज तो बोया अकडोडिये का और आप उसको पानी देते रहे, जलवायु खाद देते रहे और 12 साल तक जो है आपने इंतज़ार किया कि अब मुझे आम मिलेंगे। आम नहीं मिलेंगे क्योंकि आपने बीज गलत बोया है। इसीलिए हमारी कुदरत का जो मुख्य सिद्धांत है वो है, कुदरत का जो कानून है वो है एज यू विल सो विल यू रीप। जैसी करनी वैसी भरनी। बुरा करोगे बुरा होगा, भला करोगे भला होगा। सुख दिए सुख होत है और दुख दिए दुख होए। यह एक परमानेंट सिद्धांत है, क्योंकि हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ, हमारा जो ये सनातन सत्य है, ये सिद्धांत पर आधारित है और सिद्धांत भूत भविष्य वर्तमान में कभी बदलता नहीं है। तो भाइयों और बहनों, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन इस सिद्धांत को कभी भूत भविष्य वर्तमान में बदला नहीं जा सकता है। अब आपकी एप्लीकेशन है वह आपका रियल पुरुषार्थ है। अगर आपने सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन की है तो वो रियल पुरुषार्थ है। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन की एप्लीकेशन की है तो वो रिलेटिव पुरुषार्थ है। रिलेटिव पुरुषार्थ गलत नहीं है। रिलेटिव पुरुषार्थ को अज्ञान अवश्य माना गया है, लेकिन उससे संसार चलता है। उसमें अपने अपने धर्म का व्यू पॉइंट होता है और वह पुण्य पाप से जुड़ा हुआ होता है। मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति है वह पुण्य से जुड़ी हुई है। मन वचन काया की अशुभ प्रवृत्ति
वो पाप से जुड़ी हुई है। पुण्य प्रकृति हमारे को सद्गति देती है और पाप की प्रवृत्ति हमारे को वो कुगति देती है। तो भाई और बहनों, वह भी सद्गति भी संसार भ्रमण है, लेकिन सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन होती है तो उसके अंदर संवर पूर्वक निर्जरा होती है। यानी उसका डिस्चार्ज ऐसा है जिसमें मध्य में संवर है और जहाँ संवर है नए कर्म नहीं बनते हैं। और जो मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति है, जो धार्मिक प्रवृत्ति है, सांप्रदायिक प्रवृत्ति है, उसके अंदर जो है हमारी निर्जरा के साथ साथ के अंदर जो पुण्य रूपी बंध होता है और यह बंध हमको सद्गति में ले जाता है, अच्छी बात है। लेकिन ये बंध पूर्वक निर्जरा है तो इसका जो है छूटना मुक्ति है बहुत ही जो है थोड़ी सी निर्जरा और बंध ज़्यादा होता है तो बंध पूर्वक निर्जरा से अच्छी गति होती है। संवर पूर्वक निर्जरा मुक्ति का मार्ग है, अध्यात्म विज्ञान है। तो भाई और बहनों, संवर पूर्वक निर्जरा के लिए हमको सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करनी चाहिए। उसका जो मूल स्वरूप क्या है कि आप सुबह से शाम और जन्म से मृत्यु आप एक सिद्धांत माने कि जो है मन वचन काया कुदरती रचना है। कुदरती रचना का अर्थ ये हुआ कि जो कुदरत छह जो है समवाय की बनी हुई है, तत्व रूप से वो स्थायी है, अवस्था रूप से जो है वो परिवर्तनशील है। वह परिवर्तनशीलता कुदरती रचना कहलाती है। वह भी कुदरत के कानून के अंतर्गत होती है और हमारी जो है वो छह द्रव्य है वो भी जो है कुदरत के कानून से संचालित होता है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि कुदरती रचना देखने वाला सन्यासी होता है और जो हमारा उदय और प्रारब्ध चल रहा है, हमारा पुण्योदय वगैरह हो रहा है, उसके साथ जुड़ कर के सद्गति को प्राप्त करने वाला जो है वह संसारी होता है। कुदरती रचना देखने से बहुत फायदे हैं कि हमारे सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन होती है। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन एनरिच होता है, डेवलपमेंट होता है और कुदरती रचना देखने से हम अपने व्यवहारिक जगत में आदि व्याधि उपाधि में समाधि अनुभव करते हैं और हमारा व्यवहार जगत है बहुत ही सामंजस्यपूर्ण और जो है शांतिपूर्ण होगा, क्योंकि हमने हर चीज़ को कुदरती रचना रूप में देखा और वास्तव में वह कुदरती रचना ही होती है। उदाहरण के तौर पे देखिए, मान लीजिए आपके पोता हुआ कुदरती रचना, आपके बेटा हुआ कुदरती रचना, आपके सुख आया कुदरती रचना, आपके दुख आया कुदरती रचना, आपको बड़ा पद मिला कुदरती रचना, आपकी बहुत प्रतिष्ठा हुई कुदरती रचना, आप कई वोटों से जीत करके मुख्यमंत्री बन गए कुदरती रचना, प्रधानमंत्री बन गए कुदरती रचना, कुबेरपति बन गए कुदरती रचना। तो इस तरीके से जो हमारा सुबह से शाम जन्म से मृत्यु जो कुछ भी हमारे इन 5 इंद्रियों के द्वारा दिखाई देता है, अनुभव में आता है, व्यवहार जगत में आता है, वह सारा कुदरती रचना मानना ये संन्यास है, वो सम्यक तप है और वो वास्तव में बड़ी साधना है। टू एयर इज ह्यूमन,
इंसान गलती का पुतला है, तो कई बार कुदरती जो उसके कर्मों का फोर्स चल रहा है तो उससे वो प्रभावित हो जाता है, तन्मयकार हो जाता है। लेकिन वो ज्ञान लिया हुआ होता है तो उसकी प्रज्ञा जागृत रहती है, वह तुरंत आपको जो है खींच करके केंद्र में लाएगी कि तुम आत्मा के इर्द गिर्द रहो, तुम देहाध्यास में मत जाओ, तो वह पुनः करेक्शन देगी। यानी आप कुदरत से एक क्षमा याचना चाहोगे कि मेरे से कुदरत का कानून टूट गया, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। या कोई भी व्यक्ति जिसके साथ आपका बुरा व्यवहार हो गया तो उससे प्रत्यक्ष जाकर के या उसके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान से जो है आपने उसकी साक्षी से जो है उससे क्षमा याचना मांग ली तो भी आपका ये शुद्धिकरण हो गया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और हम सम्यक ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन करते 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 हम सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। आपके प्रति शुभ भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।